हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 3 एजुकेशनल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम की फुल्ली प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, आप इजीली पूरा एग्ज़ाम अटेंड कर पाएंगे। एंड यहाँ से बात करें तो 70 to 80% पेपर आ जाता है, साथ में आपके पेपर में क्वेश्चंस में चॉइसेस होती है, तो इसलिए आप जो है पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे। सो मेक श्योर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करें उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका देखिए पीडीएफ जो है, फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको विद आंसर्स इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो वो एक पेड पीडीएफ है जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। प्रीवियस 5 ईयर में मैं बात करूँ तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 5 साल में ही, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोंट स्किप। सेकेंड है डिस्कस यूटिलिटी ऑफ मारिया मोंटेसरी कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज सिनेरियो। देखिए, कभी कभी जब टैगोर जी का क्वेश्चन नहीं आता है तो मारिया मोंटेसरी का आ जाता है, या दोनों क्वेश्चन ही आ जाते हैं लेकिन चॉइस में आते हैं, राइट। सो दोनों इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखिए, क्वेश्चन 16 मार्क्स का ही है लेकिन ABCD में से केवल 2 पार्ट पूछे जाएंगे और 8 मार्क्स में 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो डिवाइड होगा। ए पार्ट है रोल ऑफ पीस एंड अदर वैल्यूज इन एजुकेशन। B is aesthetics in education. C is relationship between education and political process. D is aims of Indian education in context of democracy. Right? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। फिफ्थ इज डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप इन इंडियन सिनेरियो। इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल में क्वेश्चन आया है, स्किप ही नहीं हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आएगा, 99.9%। डू इट वेरी थॉरली। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल एजुकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन। अगेन 8 मार्क्स में डिवाइड होकर 16 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। अगेन A और B पार्ट 8 मार्क्स के, 16 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन डिवाइडेड। नर्चरिंग एनवायरमेंट, लर्नर फ्रेंडली स्कूल। B पार्ट इज स्कूल एज ए साइट ऑफ करिकुलर एंगेजमेंट। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ नेशनल एस्पिरेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एजुकेशनल गोल्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है हाउ के बाद, वो एक मिस्टेक है, उसको इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट नोट्स ऑन दी शॉर्ट नोट्स ऑन दी, बेसिकली शॉर्ट नोट्स नहीं, 8 मार्क्स का ही है डिवीजन, 16 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है, तो ब्रीफली आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट इज रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। B इज रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। Question number 10 is discuss the various axiological issues in education. Question number 11 is explain the role of peer group, school and community in the acculturation of the child. 12th question is elaborate the various constitutional provisions for education of socially economically deprived groups. बहुत important question है। Next is write brief notes on the following: teachers autonomy and professional independence, and B is monitoring of schools। ये भी देखिए 8 मार्क्स में ही डिवाइड होकर आएंगे, ओवरऑल 16 मार्क्स का क्वेश्चन। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए इन 16 में से ही फ्रेम होंगे, कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप अगर लॉन्ग की प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट की अपने आप हो जाती है।
आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, ये 13 के 13 प्रश्न करिएगा, इनमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप मत करिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये सब्जेक्ट जो है ना, इसका पेपर थोड़ा सा अलग हर साल बनाया जाता है और पढ़ने को बहुत कुछ है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में आपने थोड़ा बहुत छोड़ दिया चलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन ये पेपर ऐसा है, इसमें एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा पेपर जो है लाइक हमेशा फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें और फुल्ली प्रिपरेशन अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से करें। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर में। डिस्कस करेंगे पेपर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए सभी जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 1 की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे अदर वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।